अस्सलाम वालेकुम। धमासा बूटी के बारे में आप में से अक्सर सोशल मीडिया की वजह से मालूमात तक आसान रसाई की बदौलत बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि आज जिस कदर मुझे मालूमात है वो आप तक पहुंचाऊं। कैंसर या सरतान जैसे मूजी मर्ज के खिलाफ 100% नताइज रखने वाली ये बूटी अल्लाह ताला का अनमोल तोहफा है। धमासा के फूल और पत्तियों से बल्कि तमाम का तमाम पौधा कैंसर, थैलेसीमिया और हेपेटाइटिस की हर किस्म का शाफी इलाज मुमकिन है। धमासा वीरान इलाकों में पाया जाने वाला एक पौधा है। इसे उर्दू में धमासा या सुच्ची बूटी, अरबी में शौकतुल बेजा, पश्तो में अज़गागे, पंजाबी में धमा, हिंदी में धमासा, पोठोहारी में धमिया, सिंधी में डामाओ और अंग्रेज़ी नाम फ्यूगोनिया यूनानी ज़बान में से लिया गया नाम है। धमासा किसी भी किस्म के संगीन ज़िमनी असरात के बगैर कैंसर, हेपेटाइटिस, दिल के अमराज जैसी मुहल्लक बीमारियों में मुआवजा असरात की हामिल हर्बल दवा है। धमासा के पौधे में थोड़े थोड़े फासले पर 4-4 कांटे लगे होते हैं, जिसमें हर 2 कांटों के दरमियान लंबूतरा पत्ता होता है। ये कांटे 3 भी हो सकते हैं और 4 भी। इसकी शाखें बहुत पतली होती हैं, इसलिए ये बराह रास्त बढ़ नहीं सकते और एक छोटी सी झाड़ी की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। ये पौधा इटली, जर्मनी, मशरकी वस्ता के ममालिक, पाकिस्तान और भारत में भी पाया जाता है। ये कैंसर, ख़ासतौर पर खून और जिगर के कैंसर के इलाज के तौर पर माना जाता है। इसके फूलों का रंग हल्का जामनी होता है। फूल झड़ने के बाद इसके कांटों के करीब छोटी छोटी शक्ल के बीज नमूदार हो जाते हैं। धमासा तमाम जड़ी बूटियों में सबसे अच्छा मुसफ़्फ़ी खून है। खून के लोथरों को पिघलाकर खून को पतला करता है, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक और फालिज वगैरह से हिफाजत रहती है। इसके फूल और पत्तियों से कैंसर और थैलेसीमिया की हर किस्म का इलाज मुमकिन है। ये जिस्म की गर्मी को ज़ायल करके ठंडक पहुंचाता है। हेपेटाइटिस की तमाम इकसाम का इलाज ये करता है। जिगर को ताकत देकर जिगर के कैंसर को भी ख़त्म कर देता है। जिस्मानी दर्दों के इलाज में भी मददगार है, जबकि मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जी का इलाज भी इसमें है। कील महासों, छाइयों और जिल्द के दीगर अमराज में इंतहाई मुफीद है। इससे के प्यास और जलन जैसी अलामत ख़त्म हो जाती हैं। कमज़ोर जिस्म को ताकत देकर फरबा बनाता है और मोटे अफराद के लिए वज़न को कंट्रोल करने में मददगार है। मुंह और मसूड़ों के अमराज में फ़ायदेमंद है। ब्लड प्रेशर को मामूल पर लाता है। दमा और अमूमी सांस लेने में दुश्वारी का इलाज भी करता है। तम्बाकू नोशी के ज़िमनी असरात से बहाली में इससे बहुत मदद मिलती है। इसके साथ साथ धमासा का कहवा चेचक रोकने के लिए भी दिया जाता है। पेशाब आवर है और गुर्दों और पेशाब के निज़ाम को बेहतर बनाता है। ये गर्दन के पट्टों के खिंचाव में भी दिया जाता है। लिकोरे जैसे अवारिस को कंट्रोल करता है। 18 का शाफी इलाज करता है, जबकि एलोपैथी में ये लाइलाज मर्ज़ है। धमासा एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ज़हनी दबाव को कम करने में मदद देता है। धमासा के फ़वाइद की फ़हरिस्त बहुत लंबी है। अगर आप अब भी मुहल्लक बीमारियों में मुब्तला हैं तो इसका मतलब है आप अभी तक धमासा के फ़वाइद से बेखबर हैं। इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि कैंसर, थैलेसीमिया, हेपेटाइटिस वगैरह जैसे मुहल्लिक अमराज से छुटकारा हासिल करने के लिए धमासा के फूल, पत्ते और बीज वगैरह सब इकट्ठे कर लें और इसे नीम गर्म पानी से धोने के बाद हवादार साया में खुश्क कर लें। मुकम्मल तौर पर खुश्क होने के बाद उसे पीसकर पाउडर बना लें। सुबह, दोपहर, शाम इस पाउडर के एक छोटे चम्मच को बच्चों को खुराक में शामिल करके दें, जबकि बड़ों के लिए इसी पाउडर का एक बड़ा चम्मच सुबह, दोपहर, शाम पानी के हमरा खिलाएं या इसे किसी खुराक में मिलाकर भी दे सकते हैं। धमासा के ताज़ा पत्ते, फूल और बीज पानी में घोट कर 1 कप या गिलास दिन में 3 बार खाने के फ़ौरन बाद भी नोश फरमा सकते हैं। 15 से 3 दिन में इंशाल्लाह बीमारी से मुकम्मल शिफा याबी होगी। धमासा के पत्ते, फूल और बीज अगर कम मिलें तो धमासा की मुकम्मल सब्ज़ या सूखी हुई शाखें कांटों समेत भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। धमासा को पीस कर और शहद मिलाकर इसको चने बराबर गोलियां बनाकर भी रख सकते हैं और यही गोलियां दिन में 3 या 4 मरतबा 2-2, 3-3 इस्तेमाल की जा सकती हैं। जबकि 18 के मर्ज़ में मुब्तला ख़वातीन हमल के दौरान इसे इस्तेमाल करके इस तकलीफ़ से बच सकती हैं। इंशाल्लाह ताला बच्चा और बच्चा दोनों सेहतमंद रहेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस से बर वक्त आगाही के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई तख्लीक के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।